शुक्रवार को देखा तो इनका फोन आया कि सारा मैं तो लुट गया, तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, मेरा सारा लुट गया। सारे मेरे बच्चे की कमाई, मेरी इनकी कमाई, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे 12वीं से ही कमा रहे हैं, मैं भी पढ़ भी रहे, कमा भी रहे हैं। इनका सारा मेहनत का सारा लुटा के ले गए। मेरी खुद की जमा पूंजी थोड़ी सी, सब कुछ भी नहीं छोड़ गए। मेरे सारे कान नाक सब खाली कर गए मेरा। हम अपने शादी के घर में गए हुए थे अजमेरी गेट, मेरे भाई के लड़के की शादी थी, तो हम सारे जने फैमिली वहीं रुकी हुई थी 2-3 दिन से। लेकिन मैं 2-3 दिन से क्या कर रहा था, रात को रोज आ रहा था और रोज जा रहा था। कल हमारी परसों विदाई होनी थी, तो ये बोले सबके भाई रुक जाओ, विदाई में क्या करोगे, अब आप जाके तो आप यहीं रुक जाओ, तो 3 बजे तक विदाई हो जाएगी, 3-4 बजे फिर आप चले जाना, ये बात हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम चले, फिर हम रुक गए, मैं रुक गया रात में वहीं, हम उसी रात नहीं आए हूँ बस। उसके बाद सुबह 7 बजे वहाँ से उन्होंने 7 बजा दिया विदा के देने में। हमारी बारात विदा हुई, मैं लड़की वाले के घर से ही अपनी स्कूटी उठा के अपने यहाँ पंजाबी वाले घर पे पीछे वाले आ गया। आके देखा मैंने बाहर गेट पे ही थोड़ा सामान ना मुझे बाहर बिखरा हुआ लगा, ताला बाहर से, पर लॉक था, लॉक नहीं टूटा हुआ था, लॉक ताला था। फिर वो खिड़की, हमारे किचन की खिड़की है ना, वो खुली हुई थोड़ी देर लगी और वहाँ पे सामान मुझे बिखरा हुआ। मैंने एकदम किचन की खिड़की को ऐसे खोल के देखा, किचन की खिड़की को जब मैंने ऐसे खोल के देखा ना, तो उसमें देखा मैंने कटी हुई जाली और ग्रिल जो कटी हुई है, टुकड़े पड़े हैं वहीं पे, सारा मैंने वो देखा। फिर मैं एकदम घबरा गया, फटाफट मैंने ताला खोला और अंदर आके मैंने यहाँ देखा। तो फिर उसके बाद मेरे को सारा हमारी टूटी हुई टैचनेस पड़ी, ये सारा यहाँ सामान बिखरा हुआ था, वो डब्बे सारे यहाँ फैले हुए थे। उसके बाद मैंने अपने बराबर में रहते हैं हमारे ठेकेला जी, उनको बुलाया, बैल बजाई उनकी, तो वो आ गए। उन्होंने आते ही मुझसे बोला कि भाई ऐसे कर, अपने फ़ोन से पहले पीसीआर को फ़ोन करते। लगभग कितनी ज्वेलरी होगी, कितना कैश है? ज्वेलरी लगभग मानो आप 1 किलो से प्लस में है जी हमारे पास, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी मैंने धीरे धीरे करके करी है सारी सेटिंग। और मेरे को 50 साल, ये देख लो, अब मैं 15 साल की उम्र से कमा रहा हूँ, और जब से मैंने किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करा है ना, तो सोना और चांदी के सिवा मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं करा, एक ये मकान लिया था बस। और मेरी ससुराल से भी मुझे अच्छा खासा सोना प्रोवाइड हुआ था। उसके बाद हमारा जो मेरी माता जी है, उनके भी ससुराल से अच्छा सोना, उस टाइम में तो सोने ही लोग ज़्यादा दिया करते थे, तो उनको भी मिला हुआ था, वो भी उन्होंने हमारे को हिस्से में बांट फूट दिया था। लगभग मकान में कितने कमरे हैं? क्या इसी अलमारी पर सिर्फ टारगेट हुआ है या और भी चीजें बिखरी हुई मिली? नहीं, इसी अलमारी को टारगेट करा है। इसके बाहर में भी एक कमरा है, उसमें भी हमारी 3 अलमारी हैं, उसमें भी नहीं छेड़ा हुआ है। घर के बाहर हमारा मंदिर वाला कमरा है, उसमें पर्स रखा था एक बड़ा वाला, उसमें लैपटॉप वगैरह भी था, उसको भी नहीं छेड़ा गया, उसकी भी चैन यूं ही क्लोज बंद थी। कुछ भी सामान इन्होंने कुछ नहीं छेड़ा, केवल एक आए इस कमरे में, इस कमरे को ही टारगेट करा है बस, और कुछ नहीं करा। ना बेड बिखरा हुआ, बेड भी मैं ऐसे ही छोड़ गया था, तो ऐसे ही चद्दर वद्दर सब कुछ ऐसे था, बस इस पे ये डब्बे ऐसे ज्वेलरी के बिखरे हुए थे और कपड़े यहाँ बिखरे हुए थे। और इसमें जो कैश था, कम से कम 5-6 लाख रुपए के आसपास कैश था हमारा, जो जैसे औरतों को आदत होती है थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने की। बस ये मेरी वाइफ ने जो इतने सालों में मैं उसको जैसे खर्चा पानी देता था, वो जोड़ती थी ना, बस वो इसने अपना 5-6 लाख रुपए इसका था, उस पर वो मेरा नहीं था। वो इसने अब बताया कि मेरे पास इतना पैसा था, जो मैंने भी अपना इसमें जोड़ जोड़ के रखा हुआ था। बाकी तो जो मेरा था वो तो मैं अपने ज्वेलरी में ही वेस्ट करता था, बाकी किसी चीज़ में मेरा कोई मतलब नहीं था। ये था 1 किलो के आसपास सोना चांदी था? नहीं, सोना 1 किलो के आसपास था जी। चांदी तो मेरी कम से कम बैठेगी 10 किलो के आसपास, जो चांदी बैठेगी। कार्रवाई पुलिस कर रही है क्या कुछ आपको? पुलिस तो कार्रवाई में कह रही है जी, हम आपके फुटेज देख रहे हैं, फुटेज के हिसाब से 2 लड़के, मैंने उनको वीडियो भी प्रोवाइड करा दी यहाँ की सोसाइटी के कैमरों से, आते हुए भी दिख रहे हैं, रैगिंग में भी दिख रहे हैं। और पुलिस ये भी कह रही है कि वो पहले 1 बजे अंदर एंट्री करी उन्होंने। वो एक इधर मकान टूटा हुआ है, डैमेज है, वहाँ पे मेट्रो के साथ में, कह रहे वहाँ से अंदर आए हैं। फिर वहाँ पे एक पार्क है पीछे, टंकी वाला पार्क बोलते हैं हम उसको, उसके अंदर कह रहे पुलिस वाले कि ये वहाँ पे 2-2:30 बजे तक बैठे रहे हैं। उसके बाद ये दोबारा बाहर निकले, उसके बाद ये दोबारा अंदर आए हैं, तो ये इस तरफ आए हैं। फिर ये तोड़ के सामान सारा जो इन्होंने कराया, ये कराया है 3:16 पे, ये हमारी ग्रिल काटने में लगे हैं। इन्होंने हमारी जो ग्रिल काटी है फुटेज के हिसाब से, वो काटी है 3:40 तक, यानी उनको आधा घंटा ग्रिल काटने में लगभग लगा है। किचन वाली आधा घंटा ग्रिल काटने में लगा है, और उन्हें 13-14 मिनट में ये सारा काम कर चुके हैं वो लगभग। ये है जी इनका। क्या नाम है जी, और ये कब का ये वाकया था?
क्या कुछ उस समय घर पर कोई व्यक्ति नहीं थे, कब आपको पता चला? शादी का घर था, हम शादी में गए हुए थे सीताराम बाजार। वहां पर हम ये तो रोज ही आ रहे थे, मैं भी रोज ही आ रही थी, बस वीरवार को ही नहीं आई थी। शुक्रवार को देखा तो इनका फोन आया कि सारा सारा मैं तो लुट गया, तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, मेरा सारा सारा लुट गया। सारे मेरे बच्चे की कमाई, मेरे इनकी कमाई, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे 12वीं से ही कमा रहे हैं, मैं भी पढ़ भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं। इनका सारा मेहनत का सारा लुटा के ले गए, मेरी खुद की जमा पूंजी थोड़ी सी, सब कुछ भी नहीं छोड़ गए, मेरे सारे कान नाक सब खाली कर गए मेरा। मेरे आपसे बस यही दिलकश है कि मेरे प्लीज मेरा कुछ करिए, मेरे बच्ची लड़की शादी लायक है, मेरा लड़का शादी लायक है, उसका करना है। लगभग कितना ज्वेलरी होगी? और 1 किलो से प्लस ही था मेरा सोना, चांदी, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया, सारा बस इतना ही था। तो आप जब आए तो इसी अलमारी पे हाथ साफ करा था या और भी कमरे? नहीं, बस इसी अलमारी को टारगेट किया उन्होंने, और कुछ टच भी नहीं किया है, बस इसी को, उनको इतना ही इसमें मिल गया तो उन्होंने और कुछ शायद देखा ही नहीं। क्या कुछ आप कार्रवाई की मांग करते हैं? बस मैं यही चाहती हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज मेरा सोना वापस दिलवाओ, मेरे को इंसाफ चाहिए बस।